अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है। आनंद बहुत प्रकार के होते हैं। प्रमुख रूप से एक माइक आनंद होता है और दो दिव्यानंद होते हैं। माइक आनंद भी तीन प्रकार का होता है, सात्विक, राजस, तामस। और दिव्य आनंद दो प्रकार का होता है, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार का ब्रह्मानंद और एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म श्री कृष्ण का प्रेमानंद। सबसे श्रेष्ठ सरस श्री कृष्ण का प्रेमानंद है, वही हम लोगों का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति के हेतु ब्रह्म, जीव, माया, इन तीनों तत्वों का विवेचन किया गया। वेदों शास्त्रों के द्वारा बताया गया कि जो सृष्टि आदि का कार्य करने वाला है और जिसके समान कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं, वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म की अनेक शक्तियां हैं, उसमें तीन प्रमुख हैं, एक पराशक्ति, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। इसमें पराशक्ति तो उसकी अंतरंग शक्ति है, उसी शक्ति के द्वारा वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि भी करता है और सदा आनंदमय भी रहता है। अर्थात अनंत कार्य करते हुए अकर्ता रहता है। और दूसरी शक्ति जीव शक्ति है, उसका अंश समस्त चराचर जीव है। तीसरी शक्ति माया है, ये जड़ है। इसी को गीता में अपरा शक्ति कहा गया है। इस शक्ति के द्वारा सृष्टि का कार्य होता है। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि इस माया शक्ति के परिणाम हैं। इसमें जीव शक्ति चैतन्य शक्ति है। जैसे भगवान चैतन्य है, ऐसे जीव भी चैतन्य है। जैसे भगवान सनातन है, ऐसे जीव भी सनातन है। जीव अणुचित है, भगवान विभूचित हैं। लेकिन अनेक अंतर भी है। जीव अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है। जीव अल्प शक्तिमान है, भगवान सर्वशक्तिमान है। जीव मायाधीन है, भगवान मायाधीश है। जीव नियम्य है, भगवान नियामक है। जीव शास्य है, भगवान शासक है। जीव अनंत है, भगवान एक है। उस भगवान के अनंत रूप होते हुए भी वो एक ही है, ऐसा सिद्धांत मस्तिष्क में हमेशा रखे रहना चाहिए। यह जीव उन भगवान की तटस्थ शक्ति है। अर्थात जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश है। ये जीव अंश इसलिए कहते हैं कि ये भगवान की शक्ति है। शक्तित्वेनांशत्वं व्यंजयति। और वेदांत में तो बहुत डिटेल में बताया गया है, ये भगवान का अंश है।
अंशो नाना व्यपदेशात 2 3 42, 2 3 43, 2 3 44, 2 3 45, 2 3 46, इन 5 सूत्रों में बताया गया है कि जीव भगवान का अंश है, लेकिन अंश होते हुए भी जीव की भांति भगवान नहीं बन जाता। वेद मंत्र के अनुसार द्वासुपर्णा सौजा सखाया, श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र, जीव तो कर्म करता है, फल भोगता है, लेकिन भगवान केवल देखता रहता है और कर्म नोट करता है और कर्म फल देता है। इंद्रिय मन बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति देता है। वो सुख दुख नहीं भोगता, इससे वो पृथक रहता है। और ये जीव का भगवान से भेदा भेद संबंध है, अर्थात कुछ मात्रा में अभेद भी है और अधिक मात्रा में भेद है। इसके लिए वेदांत में बहुत विस्तार से निरूपण किया गया है। जैसे ब्रह्म सूत्र 2:1-22, 2:1-23, 1:3-4, 1:3-6, 1:1-18, 1:1-22, 1:2-21, 1:2-8, 3:2-27, 3:4-8, इन तमाम सूत्रों में ये बताया गया कि जीव से ब्रह्म का बहुत बड़ा भेद है। और यहां तक बताया गया कि भगवत प्राप्ति के बाद भी 4:4-17, 4:4-21 इन ब्रह्म सूत्रों में बताया गया कि आनंद और ज्ञान के उपभोग के दृष्टिकोण से तो भगवत प्राप्ति के बाद बराबरी हो जाती है, लेकिन सृष्टि आदि के कार्य को केवल भगवान ही करते हैं, वो किसी महापुरुष से नहीं कराते। और यह भी बताया गया कि जीव और माया ये स्वतंत्र तत्व नहीं है, ये भगवान के अधीन है। इसके लिए वेदों ने बताया, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:16, 6:9, 3:1-10, 5:1 श्वेताश्वतरोपनिषद ने बताया कि जीव माया उन भगवान के अंडर में रहते हैं सदा। भगवत प्राप्ति के बाद भी जीव भगवान नहीं बन जाता, भगवान का आनंद ज्ञान प्राप्त करता है और स्वरूप शक्ति गवर्न करती है सिद्ध महापुरुष को। वो स्वरूप शक्ति का गवर्नर नहीं होता, स्वरूप शक्ति का गवर्नर केवल भगवान के स्वांश होते हैं। इसके बाद आपको बताया गया कि उस भगवान को जानकर प्राप्त करके ही आनंद की प्राप्ति होगी। अनेक वेद मंत्रों के द्वारा यह बताया गया कि उस भगवान को पाकर ही दुख निवृत्ति होगी, माया निवृत्ति होगी। जैसे श्वेताश्वतरोपनिषद 6:15, 3:8, 1:8, 4:16, 4:14, 4:11, 2:15, 6:13, 6:12 और कठोपनिषद 2:2-12, 2:2-13, 1:2-12 और श्वेताश्वतरोपनिषद 1:6, 1:8, 1:10 और तैत्तरीयोपनिषद 2:7,
इन सब वेद मंत्रों ने बताया कि उसको जान कर ही कोई जीव माया से उत्तीर्ण हो सकता है। लेकिन फिर श्वेताश्वतरोपनिषद 3:19 ने कहा उसको कोई नहीं जान सकता। फिर केनोपनिषद आया 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 2:1, 2:3, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5, 3:6, 3:7, 3:8, 3:9, 3:10, 3:11, 3:12 और मुंडकोपनिषद 3:1:8 और कठोपनिषद 1:3:10, 1:3:11 और तैत्तरीयोपनिषद 2:4, 2:9। इन वेद मंत्रों ने बताया कि उसको कोई नहीं जान सकता। वेदांत सूत्र भी आया 3:2:22, उसने कहा उसको कोई नहीं जान सकता। भागवत ग्रंथ आया 2:6:34, 2:6:36, 6:17:32, 3:6:38, 10:14:38, 10:87, 24, 10:87, 41, 3:6:39 इन भागवत के श्लोकों ने कहा उसको कोई नहीं जान सकता। 7:26, 7:13, 3:42 गीता के श्लोकों ने कहा उस भगवान को कोई नहीं जान सकता। हम निराश हुए, किंतु फिर आया श्वेताश्वतरोपनिषद 3:20, कठोपनिषद 1:2:20, कठोपनिषद 1:2:23, मुंडकोपनिषद 3:2:3 और भागवत 10:14-29। इन लोगों ने बताया कि नहीं, जिस पर वो कृपा कर देता है वो उस भगवान को जान लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसके बाद फिर उस शर्त का पता लगाया गया कि किस मार्ग से जाने पर वो कृपा मिलेगी। अब आइए अपने सब्जेक्ट पर। किसी भी अभिधेय के जानने के लिए 5 प्रकार होता है। यानी किसी भी मार्ग के निर्णय के लिए 5 नियम हैं, उनसे परखा जाता है। वो कसौटी है कि किस मार्ग से चलकर लक्ष्य की प्राप्ति होगी, यानी भगवत प्राप्ति होगी। नंबर 1 अन्वय, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो। एक एक शब्द पर ध्यान दो। व्यतिरेक, जिसके बिना लक्ष्य की प्राप्ति न हो। नंबर 3 वो मार्ग किसी और की अपेक्षा तो नहीं करता, किसी और मार्ग की सहायता तो नहीं लेता। नंबर 4 वो मार्ग सबके लिए है या किसी किसी के लिए। नंबर 5 वो मार्ग सदा रहने वाला लक्ष्य दिलाता है या कुछ दिन रहने वाला। ये 5 नियम हैं, इन्हीं से नाप लो उन तीनों मार्गों को, कर्म, ज्ञान, भक्ति को। तो कर्म के लिए तो आपको मैंने बताया कि नंबर 1 ही में फेल हो गया हो, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो। ये पहला नियम है ना, तो उससे तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी नहीं, केवल स्वर्ग मिलेगा, और वो भी क्षणिक, बशर्ते की
6 नियमों का ठीक ठीक पालन करे तो, वरना यजमानम हिनस्ति, हो कर्मकांड करने वाले का पतन करा देगा। और ज्ञान के विषय में जब विचार करने चले कि ज्ञान से लक्ष्य की प्राप्ति होगी क्या, वो भी फेल हो गया, क्योंकि वो आत्मज्ञान के आगे जा ही नहीं सकता, ब्रह्म ज्ञान कराएगा नहीं, मोक्ष ही नहीं मिलेगा, भगवत दर्शन भगवत प्रेम तो बहुत दूर की बात। और वो सार्वत्रिक भी नहीं है, सब उसके अधिकारी नहीं है। हाँ, एक खतरा है, साधन चतुष्टय संपन्न हो, वो भी हमारे लिए बेकार है। और डिटेल में आपको बताया गया कि पहले तो कहत कठिन, फिर समझत कठिन, साधन कठिन, विवेक होए गुणाक्षर न्याय, जो पुण्य प्रत्यु अनेक। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, तलवार की धार पर धावनो है, ज्ञान मार्ग पर चलना। अरे अर्जुन सरीखे धनुर्धर के लिए भगवान ने कह दिया, क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। गीता 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। अरे अर्जुन, देहधारियों के लिए बिना देह वाला, बिना नाम वाला ब्रह्म कैसे बुद्धिगम्य होगा, वो कैसे ध्यान करेगा। तो एक मार्ग ये है भक्ति, इसके अधिकारी सर्वेधिकारिणो हि यत्र, पद्म पुराण। सब अधिकारी हैं इसके, पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। सब अधिकारी हैं इसके। अब डिटेल में समझिए। सदाचारी तो अधिकारी होते ही है, दुराचारी भी अधिकारी है भक्ति का। मामूली नहीं, बड़े से बड़ा दुराचारी भी। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। गीता 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। अत्यंत सुदुराचार शब्द लिखा, खाली दुराचारी नहीं, घोर दुराचारी भी हो। अरे इतना बड़ा पापी हो कि राम न कह सके, वो भी उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सब अधिकारी। ज्ञानी तो अधिकारी है ही है, अज्ञानी भी अधिकारी। ज्ञात्वा ज्ञात्वा स एवैमाम यावान यश्चास्मि यादृशा, भजन्त्यनन्य भावेन ते में भक्त तमामता। 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 33वां श्लोक। भगवान को जानकर प्यार करो, चाहे अनजाने में बाप माँ बेटा पति मान के प्यार कर लो। मैंने डिटेल में बताया था ना, भूले न होंगे आप लोग। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृद में वचा। किसी भी भाव से मन का अटैचमेंट हो जाए भगवान में,
बस भगवान का लाभ मिल जाएगा। इतने दयालु हैं वो। ज्ञानी अज्ञानी दोनों अधिकारी, कोई हो, मुक्तात्मा और बद्ध सब अधिकारी। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा आप्तुरुक्रमे कुर्वन्त हैतुकीं भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि। आत्माराम लोग, सुखदेव सरी के परमहंस, सनकादिक परमहंस, जनकादिक परमहंस, ब्रह्मादिक सब दीवाने हो गए। और बद्ध भी निवृत्त तरसई रूप गीयमाना भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। भागवत। जो निवृत्त तरसई वो तो ठीक ही है, और जो मुमुक्षु हैं उनके लिए भी भक्ति का अधिकार है, वो भी ठीक है। और जो विषयी हैं वे भी अधिकारी हैं। सुनहि विमुक्त विरत और विषयी। विमुक्त भी राम कथा सुनते हैं, राम से प्यार करते हैं, और विरक्त भी, आसक्त भी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाखान। और प्रत्येक द्रव्य से भक्ति होती है, और देवताओं के लिए कायदे कानून है। इनको लाल कपड़ा चढ़ाओ, इनको सफेद कपड़ा चढ़ाओ। और भगवान श्री कृष्ण के लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहित मस्नामि प्रयतात्मना। पत्ता दे दो। अरे पत्ता कोई खाने की चीज है? आदमी भी नहीं खाता। अरे वो खा लेते हैं, वो आदमी नहीं है, भगवान है। पुष्पम, फूल दे दो। अजी हमारे यहां फूल नहीं है। तोयम, पानी है, पीते हो पानी रोज? हाँ, बस पानी दे दो। जो कुछ चाहो दे दो, प्रेम से दे दो, कोई शर्त नहीं भगवान के यहां। और देवी देवताओं के यहां शर्त है, घपड़ सपड़ नहीं चलेगा। हर एक को एक ही सामान दे दें आप। सबके लिए कायदे अलग अलग हैं, भगवान के लिए कायदा नहीं। और यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ तुम करते हो सब उनको अर्पित कर दो, सब ले लेंगे वो। इतने दयालु। अब अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन 2, 3, 10 भागवत। और वो पत्रम पुष्पम 9, 26 और यत् करोषि 9, 27 गीता।
चाहे कोई कामना ना हो, चाहे कोई कामना हो, सर्व काम, और चाहे मोक्ष कामना हो, जो भी कामना हो, सब भक्ति करो, सबको मिल जाएगा वो। और यहां तक कि शंकर जी की भक्ति किया एक राक्षस ने, उसने कहा, उसकी नियत खराब थी पार्वती पर, तो उसने वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा ठीक है दे दिया, जाओ। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये फैक्ट है कि आपने ऐसे ही झूठ कहा है। अरे मेरी बात झूठी नहीं होती तो फिर मैं आपके सिर पे हाथ धर के देखूं? भागे शंकर जी, सिर पर पैर रखकर भागे। आखिरकार श्री कृष्ण के पास गए भागते भागते। श्री कृष्ण ने कहा क्या बात है? अरे महाराज बचाओ, आफत आ गई। क्या आफत आ गई? तो मैंने इसको वरदान दे दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, ये हमारे पीछे पड़ गया। तो भगवान ऐसे कहते हैं राक्षस से, ठहरो ठहरो, अरे तुम समझदार हो, ये भंगेड़ी धतूर खाने वाले, श्मशान में रहने वाले, तुमने इनकी बात का विश्वास कर लिया? अरे ये भी कोई पर्सनैलिटी है? पहले तुम देख लेते अपने आप, अपने सिर पर हाथ रख के देखो कितनी गप है ये। सिर पर हाथ रखा भस्म हो गया अपने आप। पट्टी पढ़ा दिया उसको तो शंकर जी की जान बची। लेकिन वो देना पड़ेगा भगवान को। इतना लंबा चौड़ा वर मांगा हिरण्यकशिपु ने, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न जमीन में मरूं, न आसमान में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, सब देना पड़ा। ब्रह्मा को दिया और भगवान ने कहा तुमसे अधिक बुद्धिमान मैं हूं, देख मैं तुझको जांघ पर बिठा कर शाम को नरसिंह बनकर बिना हथियार के ये मार रहा हूं। तो कोई भी कामना वाला हो भक्ति का अधिकारी है, और सब इंद्रियों से भक्ति होती है। बिलेवतो रुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दारदुरिके वसुत न चोप गायत्युरुगाय गाथा भार परम पट्ट किरीट जुष्ट मप्युत्तमांगम न नमेन मुकुंदम शावौ करौ नो कुरुतस्तपर्यां हरेर्लसत् कांचन कांकणौवा बरहाइते ते नयने नराणां लिंगान विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्जौ जीवैच्छवो भागवतांघ्रिरेणु न जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु श्री विष्णु पद्या मनुजस्तुलस्या स्वसंक्षवो जस्तु न वेद गंधम तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद गृह्यमाणैर् हरिनाम ध्येयै न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षः। शौनकादिक परमहंस कह रहे हैं सूत जी से,
दो तीन 20, 2 3 21, 2 3 22, 2 3 23, 2 3 24 भागवत। सब इंद्रियों से भक्ति। और एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छता मकुतो भयम। 2 1 11 योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। कोई भी हो, ज्ञानी योगी कर्मी संसारी पापात्मा महात्मा ज्ञानी अज्ञानी सब अधिकारी है। अरे तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया, जीव चराचर को है, कुत्ते बिल्ली गधे भी। अरे देखो काक भुसुंडी पक्षी है, वो भी अधिकारी है। इतना सरल मार्ग, ये तो अधिकारी की बात है। और रास्ते में जब चलने लगे तो तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभो। ब्रह्मा कह रहा है, त्वयाभिगुप्ता, हे श्री कृष्ण तुम उस भक्ति मार्ग में चलने वाले की रक्षा करते हो। सारी गीता में भगवान ने एक जगह चैलेंज किया है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। क्यों नहीं हो सकता जी? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनके योग क्षेम को मैं बहन करता हूं। योग माने अप्राप्त को देना, क्षेम माने प्राप्त की रक्षा करना। ये ठेका लेता हूं मैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धर्ता। ठेका ले रहा हूं, मृत्यु संसार सागरात ठेका ले रहा हूं मैं। भागवत में 9 योगीश्वरों ने कहा था, धावन निमील्य नेत्रे न स्खले न पते दिह। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक। भक्ति मार्ग में चलने वाला आंख बंद करके दौड़ो, न फिसलोगे न गिरोगे। धावन निमील्यवानेत्रे, आंखों को बंद कर लो और धावन दौड़ो। न स्खले न पतेत, न फिसलोगे न गिरोगे। पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं संभालने वाले, रास्ते में भी संभालेंगे। और अंत में तो बता दे, जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो भगवान कहते हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम
अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव परमहंस से 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। उद्धव, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। अनुब्रजामि, किस लिए चलते हैं महाराज? रक्षा करने के लिए? नहीं नहीं, अंघ्रि रेणु भी पूयेय, उनकी चरण धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं, इस कामना से पीछे पीछे चलता हूं। रिकॉर्ड, संसार में ऐसा कोई स्वामी है चरण धूल चाहे अपने दास की? यानी उल्टा हो गया, दास स्वामी हो गया, स्वामी दास हो गया। ये अंतिम अवस्था है। संक्षेप में समझ लो गधे की अकल से। सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान और अधीन हो गया। क्रीत दास विक्रीणीते, हमको खरीद लेते हैं भक्त लोग। साधु भीर ग्रस्त हृदय 9:4:68 दुर्वासा से कहा था। अस्तु, इसलिए भक्ति मार्ग का ही अवलंब लेना है। भक्ति की परिभाषा करते हुए कल मैंने आप लोगों को बताया था कि शौनकादिक परमहंसों ने जब सूत जी से पूछा कलयुग के जीवों के लिए अत्यंत सरल मार्ग कौन है, तो उन्होंने कहा कि अहाइतु कब प्रतिहता, अहाइतु की प्लस अप्रतिहता भक्ति। मैंने अहेतु की शब्द पर विचार किया था। अहेतु की माने निष्काम, यानी कोई कामना लेकर भगवान की भक्ति मत करो। और हम लोगों की आदत है पहले कामना फिर कर्म। नेचर है, नेचर सा बन गया है, अभ्यास हो गया है। पहले काम, इसके बाद काम, माने पहले कामना आई, उसके बाद कार्य प्रारंभ होगा। ये कामना सबसे बड़ी दुश्मन है। वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदि श्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद दूसरे अध्याय के तीसरी बल्ली का 14वां मंत्र। अगर कामनाएं चली जाए तो ब्रह्म के समान हो जाए। ये बृहदारण्यकोपनिषद में भी ये मंत्र है, 4थे अध्याय के 4थे ब्राह्मण का 7वां मंत्र। और ये साठ्यायनी उपनिषद में भी मंत्र है, 27वां मंत्र। अर्थात कामनाओं को छोड़ दो, बस और कुछ करना धरना नहीं है, न उपासना, न भक्ति, न ज्ञान, न कर्म। गीता कहती है विहाय कामान यस्सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति।
जो कामनाओं को छोड़ दे, टेंशन समाप्त, शांत हो जाएगा, आनंद स्वरूप, आनंदमय। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव, महाशनो महापात्मा विद्धेन मिह वैरिणम। ये इतना बड़ा दुश्मन है अर्जुन, इसी ने इतना कष्ट दिया है, कामना ने। क्रोध, क्रोध तो कामना से पैदा होता है, उसका बेटा है। कामना पूरी नहीं हुई, क्रोध आ गया। दिन में 50 बार आता है क्रोध आप लोगों को। क्यों आता है? कोई भी कामना पूरी नहीं हुई, क्रोध आया। बाप ने, माँ ने, बेटे ने, बीबी ने, पति ने, पड़ोसी ने हमारी बात नहीं माना, हमारी कामना नहीं पूरी किया, क्रोध आया। और कामना पूरी हो गई, लोभ आया। और 2 में 1 तो होगा। अगर पूरी हुई तो लोभ आया, उसने दबोच लिया, नहीं पूरी हुई तो क्रोध आया, उसने दबोच लिया। हम दोनों ओर से मरे। और कामना न करें, ये कैसे हो सकता है जी? हमको आनंद दे दो तो हम कामना न करें। भगवान दे दे, संत दे दे, कोई दे दे, आनंद दे दे, हम कामना क्यों करते हैं? केवल आनंद के लिए और अपने आनंद के लिए। नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। अपने सुख के लिए सब प्रयत्न करते हैं, और अपना सुख है, वो हमारा नेचर है, आनंद ब्रह्म के अंश है। अपना सुख चाहेंगे, उसके लिए कामना बनाएंगे, उसे कोई मिटा नहीं सकता। एक बड़ा अच्छा प्रकरण है भागवत में। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया और प्रहलाद को गोद में लेकर नाचने लगे बड़े आनंद मुद्रा में, तो प्रहलाद से कहा, बरम वृणीष्वाभिमतम, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बेटा वर मांगो। 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 52वां श्लोक, वर मांगो। प्रहलाद ने कहा, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? हमारे प्रभु को कुछ गुस्से में आज क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता 2:62, 2:63। क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो हमारे प्रभु को गुस्सा आया ना उसको मारने के लिए, तो शायद इसी से गड़बड़ हो गया है। ये क्या कह रहे हैं? वर मांगो। अरे मैं सेवक हूं, सेवा करना मेरा धर्म है, मांगना नहीं। मांगना तो स्वामी का अधिकार है। ए पानी लाओ, ये सब तो स्वामी ऑर्डर देता है, सेवक ऑर्डर नहीं देता, मांगता नहीं कुछ, वो तो देता है, सेवा करता है। स्वामी जो कुछ कहे, स्वामी को जैसे सुख मिले। और ये हमसे कहते हैं वरम वृणीष्व। खैर, तब बेचारा बच्चा, वो भगवान क्या बोले? अरे सुना नहीं, मैंने कहा वर मांगो। उसने कहा अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो उसने कहा, प्रहलाद ने, यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सबई भणिक
7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 4था श्लोक। महाराज, जो मांगता है वो दास नहीं है, बनिया है, बणिक, बिजनेसमैन है। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं दास हूं, आपका सेवक हूं। इसलिए मांगने की बात आप कैसे कर रहे हैं? आपका क्वेश्चन गलत है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बड़ा शास्त्रवेद झाड़ रहा है, सब भक्त मांगते हैं वर, तू भी मांग। फिर बोले प्रहलाद, अहं त्वकामस्त्वद्भक्त त्वंच स्वाम्यनपाश्रय। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 6वां श्लोक। अहम त्वकाम, मैं कोई कामना नहीं रख करके आपकी सेवा करता, दास बना हूं, मैं कुछ नहीं मांगता। तो जरा भाव टेढ़ी करके बोले, नरसिंह भगवान, डर गया बच्चा। प्रहलाद, ये तो पीछे ही पड़ गए, मांगो मांगो मांगो। उन्होंने कहा अच्छा मांग रहे हैं भाई, क्या मांगे? मांग। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे बरम। मैं ये बर मांगता हूं कि मांगने की बुद्धि ही मेरी कभी ना हो आपसे, ऐसा बर दे दो। मांगने की बुद्धि ही न पैदा हो कभी भविष्य में, गारंटी। मुस्कुराए नरसिंह भगवान की, इसने तो हमारी बोलती बंद कर दी। ये कह रहा है कि ऐसा वर दे दो कि भविष्य में कभी मेरी मांगने की भावना ही ना हो। चुप हो गए। तो प्रहलाद ने कहा और बोलूं? हाँ बोल बोल। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का वो पहले वाला 7वां श्लोक था, ये 8वां श्लोक है। अर्थात कामना आई तो इतनी चीजें नष्ट हो जाती हैं। इंद्रियां, इंद्रियाणि, मन, प्राण, आत्मा माने यहां देह माना गया है, धर्म, धैर्य, लज्जा, कांति, सत्य, ये सब नष्ट हो जाते हैं कामना के पीछे। उसके पूर्ति के लिए आदमी सब प्रकार की 420 कर लेता है। कामना पूरी होनी चाहिए बस। और बोलूं? नरसिंह भगवान ने कहा बोल बोल। विमुंचति यदा कामान मानवो मनस्य स्थितान तर्हेव पुंडरीकाक्षो भगवत्वाय कल्पते। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। प्रभु, अगर कोई मनुष्य अपनी सब कामनाओं को समाप्त कर दे तो आपके बराबर हो जाए। हो छोटी मुंह तो हमारे बराबर चला आ रहा है। हाँ महाराज, वेद कहता है ब्रह्म भूयाय कल्पते, इसलिए मैं कह रहा हूं भगवत्वाय कल्पते। वो तो वेद आप ही का है, आप ही ने कहा है वेद में। तो कामना इतनी खतरनाक है, इसलिए सूत जी महाराज पहली शर्त लगा रहे हैं शौनकादिक परमहंसों के आगे, अहै तु की भक्ति श्री कृष्ण की करो, लेकिन अहै तु की भक्ति करो।
ये कामना कितनी प्रकार की होती है? 4 कामनाएं आप लोगों ने सुना होगा, पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, या सात्विक, राजस, तामस, गुणातीत मोक्ष। ये 4 कामना हो सकती है किसी की भी। चारों को छोड़ दो। भागवत का प्रारंभ हुआ, ध्यान दो, पहला श्लोक, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। देखो भागवत ग्रंथ क्या है, प्रोज्झित कैतव, यानी कैतव रहित धर्म है भागवत में। कैतव माने क्या? शंकराचार्य के अनुयायी थे श्रीधराचार्य, उन्होंने अपनी टीका में लिखा है कि कैतव माने मोक्ष भी है उसके अंतर्गत। धर्म अर्थ काम तो है ही। प्रा शब्द का अर्थ किया है श्रीधराचार्य ने कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों कामनाएं छोड़ दो, तब कैतव रहित बनोगे। वो धर्म है भागवत में। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि 4 प्रकार के होते हैं कैतव। अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव। अज्ञान के फल देने वाले कैतव कहलाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सब, तारो मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। महाप्रभु ने कहा कि इन चारों में मोक्ष की कामना सबसे डेंजरस। आप लोग तार दो तार दो तार दो। हमारे देश में 90% नहीं 99% लोग मोक्ष मांगते हैं भगवान से, मुक्ति दे दो। संसार दे दो भले ही मांग लो, मुक्ति दे दो मत मांगो। क्यों? अगर मुक्ति हो गई तो क्या होगा? तो भगवान में लीन हो जाओगे। और अगर मुक्ति नहीं हुई है अभी, तो क्या होगा? संसार में आओगे जाओगे। हाँ, तो आते जाते हो सकता है कोई रसिक संत मिल जाए और तुम्हारी श्रद्धा हो जाए उसके ऊपर, और तुम शरणागत हो जाओ उसके, और एक दिन श्री कृष्ण का प्रेमानंद पालो। लेकिन मुक्ति हो गई तो सदा को गया। अब उसको कभी प्रेमानंद नहीं मिलेगा। इसलिए भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, ये पिशाची मानी गई। वेद स्तुति करते हैं भगवान की 10वें स्कंद के 87वें अध्याय में। उसमें कहते हैं न परिलसंति के चिदप वर्गमपीश्वरते। हाँ, बड़े बड़े रसिक लोग मोक्ष नहीं चाहते। कपिल भगवान ने अपने देवहूति मां को उपदेश में कहा था, सालोक्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जना। 5 प्रकार की मुक्ति मेरे भक्त लोग नहीं चाहते, देने पर नहीं लेते। सालोक
सारूप, सार्थ, सार्थ, सारूप, सालोक, सामीप्य भक्तों की मुक्ति है। वैकुंठ में ये भी नहीं चाहते। और एकत्व या सायुज्य या कैवल्य, ये ज्ञानियों की मुक्ति है, ये तो सबसे खतरनाक है। लेकिन जो भक्तों की मुक्ति है वो भी नहीं चाहते। मांगना ही गलत है। भगवान का सुख मांगो, उनकी सेवा मांगो, उनकी इच्छा के अनुसार चलो, अपनी टांग ना अड़ाओ, बस सीधी सी बात। नैकात्मतां ते स्पृहयन्ति केचित्, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 34वां श्लोक। न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्। श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 14वां श्लोक, मेरे असली भक्त जो हैं वो ब्रह्मा का पद नहीं चाहते, इंद्र का नहीं चाहते, पाताल का नहीं चाहते, रसाधिपत्य और तो क्या पुनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहते। शंकर भगवान ने कहा स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिना, स्वर्ग और नरक के समान अपवर्ग भी है, मोक्ष भी। अरे जब भगवान की सेवा न मिले, प्रेमानंद न मिले, पत्थर बनना है क्या हमको मोक्ष लेकर के? इसलिए मोक्ष पर्यंत की कामनाओं को छोड़ने का नाम अकाम, निष्काम। ये सूत जी महाराज का पहला वाक्य है। दूसरा है अप्रतिहता, अर्थात निरंतर हो भक्ति, 2 मिनट 4 मिनट को नहीं। इसकी विस्तृत व्याख्या कल होगी। बोलिए लाडली लाल की।